हरे कृष्णा। सभी लोग म्यूट करके रखें, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 47। हम पिछले 3 दिनों से श्लोक 47 को पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो है चौथे पैराग्राफ में जाएंगे। एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, जहां से कल हमने तात्पर्य समाप्त किया था, उसके आगे से। सभी लोग ध्यान दें श्लोकों पे। 6वें अध्याय का 47वां श्लोक 47, 6 चैप्टर 47 श्लोक। सभी लोग म्यूट करके रखें। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। पुनः एक बार। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जैसा कि हम इस श्लोक को 3 दिन से पढ़ रहे हैं, बार बार एक ही शब्दों को भगवान बार बार बोल रहे हैं, ये मेरा मत है। हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को किसी न किसी के मत के अनुसार करते हैं, और खासकर श्रेष्ठ पुरुषों के मत के अनुसार। जैसे कि कोई अपनी माता के मत के अनुसार, कोई पिता के मत के अनुसार। मत मतलब डिसीजन, क्या सही है क्या गलत है, उनकी सोच, उनके हिसाब से क्या सही है। तो मोस्टली हम जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके मतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे हम शादी भी करते हैं तो बड़े बुजुर्ग देख के, बड़े बुजुर्ग जो देखते हैं उनका जिससे मत होता है उससे शादी करते हैं, है ना। प्रत्येक कार्य को, बिजनेस करना होता है, यहाँ तक कि कोई बच्ची खाना भी बनाना चाहती है तो अपने मम्मी से मत लेती है कि दाल में क्या डालूं, है ना, सब्जी क्या बनाऊं, कितना नमक डालूं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं मेरा मत है ये। क्या मेरा मत है? कि वो जो है सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है सबों में? सबों में वो सर्वोच्च है। कौन सबों में सर्वोच्च है? तो बोलते हैं जो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है वो सर्वोच्च है।
तो सारे लोग जो है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हैं, है ना कहीं से। तो भगवान यहाँ पे क्लियर करते हैं, जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है वो सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे योगी हैं जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, कोई एक बार भी भगवान का नाम ले रहा है ना, वो भी योगी है, अर्थात वो भी भक्त है। लेकिन सारे भक्तों में सर्वोच्च कौन है? तो जो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है। दिव्य मतलब आध्यात्मिक, प्रेमा भक्ति मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर, समझे, वह व्यक्ति जो है सबों में श्रेष्ठ है। चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, जहां पे हमने तात्पर्य खत्म किया था। करीब तीसरे पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है, चौथे पैराग्राफ में हम प्रवेश करेंगे। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भक्ति योग है, भक्ति योग अर्थात जो भक्ति करने की विधि है। योग का अर्थात भगवान से युक्त होने की जो विधि है उसे योग कहते हैं। और जो उस योग को करता है, किसी भी चीज से जुड़ने की विधि योग कहलाती है। लेकिन यहाँ पे जो योग का प्रयोग हो रहा है वो भगवान से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं। जब दो चीजें जुड़ती हैं या घटती हैं तो उसे योग का, उसका जो फल होता है उसे योग कहते हैं। तो जो भक्ति योग है, अर्थात जो भक्ति मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर जो क्या कर रहा है, भगवान से युक्त होने का प्रयास कर रहा है। समस्त योगों की परिणति है, परिणति है। परिणति मतलब अंत, जहां पे सारे योग आकर मिल जाते हैं। उदाहरण के रूप में बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, कुछ अच्छी नदियां हैं, कुछ गंदी नदियां हैं, है ना, कुछ गटर हैं, है ना, जो नदी के ही समान है लेकिन गटर हैं। गंदी है इसीलिए हम उसे गटर बोल रहे हैं, साफ होता तो कोई नदी का नाम देते, है ना। जैसे बांद्रा गटर, हम बोलते हैं बांद्रा गटर है, ठीक है। उससे महाराष्ट्र साइड में थोड़ा जाएंगे, बॉम्बे से बाहर होने लगेंगे तो वैतरणी नदी पड़ता है। ऐसे अनेकों प्रकार की नदियां हैं। तो सारी नदियां जो है अंततः कहाँ आती हैं? समुद्र में। तो उसकी परिणति क्या है? सारी नदियों की परिणति क्या है? समुद्र है। उसी तरह से समस्त योगों की जो परिणति है, बहुत प्रकार के योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, अनेकों प्रकार के योग हैं। मुख्यतः जिसको तीन भागों में प्रभुपाद जी ने बांटा है, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, है ना। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, देखिए, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ठीक है। तो सारे योगों की जो है परिणति जो है, अर्थात जहां पे सारे योग आकर विलीन हो जाते हैं या पूर्ण हो जाते हैं, वो जो है भक्ति योग है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। जो बाकी सारे योग हैं ये भक्ति तक पहुंचने के लिए, भक्ति तक मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित जो स्थिति है, ये भी एक स्थिति है ना। हर व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित है नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत लाभ की
चिंता चल रही है, या हर व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन इससे मुक्त होने के लिए जो वह अनेकों प्रकार के योगों का अभ्यास कर रहा है। तो बताते हैं, जो अन्य योग हैं, भक्ति योग को छोड़ के जो अन्य योग हैं, ये सब क्या है? भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। साधन है, साध्य नहीं है, मतलब वो लक्ष्य नहीं है, रास्ता है, मार्ग है ना। जैसे ज्ञान, श्रील प्रभुपाद जी आगे विस्तार से बोलेंगे। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। योग का जो वास्तविक अर्थ है एक्चुअली, वो भक्ति योग है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। अन्य जो सारे योग हैं, वो भक्ति योग की दिशा में जो है, जो गंतव्य है, गंतव्य मतलब जो रास्ता है, उसकी दिशा में जो है अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अर्थात इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी ये मना नहीं कर रहे हैं कि अन्य योगों को नहीं करना है, लेकिन इसी को लक्ष्य मत मान लो, यही सब कुछ नहीं है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? भक्ति करना, है ना। अर्थात स्वयं को व्यक्तिगत लाभ से मुक्त करना और भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना। आगे लिखते हैं, उदाहरण के रूप में लिखते हैं, कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। भक्त मतलब कर्म योग मतलब डे टू डे जो हम कर्म करते हैं। योग मतलब भगवान से युक्त होने की विधि। डे टू डे जो हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान से युक्त होने के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए भक्ति योग तक, जो ये लंबा रास्ता है, भक्ति योग मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, है ना। जो डे टू डे हम कर्म कर रहे हैं भगवान से युक्त होने के लिए, ये जो लंबा रास्ता है, ये अंततः कहाँ जाता है? व्यक्तिगत लाभ के आकांक्षाओं से रहित। अर्थात अगर हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं और हम अगर मुक्त नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर धीरे धीरे इच्छाएं कम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है हम गलत रास्ते पे हैं। दूसरे शब्दों में मैं बोल दूं तो, है ना। क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म जो है, कर्म योग जो कर रहे हैं भगवान से युक्त होने के लिए, एक्चुअल में अगर भगवान के युक्त होने के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा? भक्ति योग का लंबा रास्ता, अर्थात भक्ति योग तक पहुंचने का है। और भक्ति योग का लक्षण क्या है? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित। अर्थात व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन कम होने लगेगा, ठीक है। बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होने लगेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हम परफेक्ट रास्ते पे हैं, थोड़ा ही सही पता हो जाएगा। तो बोलते हैं ये जो रास्ता है, ये आत्म साक्षात्कार तक जाता है। आत्म साक्षात्कार मतलब द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। सेल्फ, स्वयं को जानने के लिए। स्वयं कौन है? हम वास्तव में कौन है? आत्मा है ना। और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास, ठीक है। आगे लिखते हैं, निष्काम कर्म योग इस रास्ते का अर्थात मार्ग का प्रारंभ है।
ये जो कर्म योग से भक्ति योग तक जो रास्ता जा रहा है, इसका शुरुआत क्या है, प्रारंभ क्या है, निष्काम कर्म योग। निष्काम मतलब निस मतलब स्वयं, काम मतलब काम, कर्म। स्वयं के लिए कोई भी कर्म ना करना, उसे निष्काम बोलते हैं। स्वयं के लिए जो कर्म हम नहीं करते उसे निष्काम बोलते हैं, और जो स्वयं के लिए कर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सकाम। सकाम मतलब स्वयं के लिए जो किया गया काम हो, निष्काम मतलब भगवान के लिए जो किया गया काम हो। तो ये प्रारंभ है। यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप अपनी स्थिति देखिए, अभी तो हमने भक्ति योग के रास्ते का प्रारंभ भी नहीं किया है। अभी हमने वास्तव में भक्ति योग के रास्ते का प्रारंभ ही नहीं किया है, क्योंकि भक्ति योग के रास्ते का प्रारंभ यहाँ पे भगवान क्या, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, निष्काम कर्म योग। जब कर्म में योग मिल जाता है तो योग का अर्थ क्या है, भगवान से युक्त होना, अर्थात भगवान के लिए कर्म करना। जैसे मैं अपने माता पिता से युक्त होना चाहता हूं, जुड़ना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, माता पिता के लिए कर्म करूंगा। जैसे आप किसी कंपनी में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी नौकरी में जुड़ना चाहते हैं, है ना, किसी कंपनी की नौकरी से जुड़ना चाहते हैं, है ना, कंपनी से जुड़ना मतलब वहां पे नौकरी करना। तो आप अपने लिए कर्म करेंगे कि कंपनी के लिए कर्म करेंगे, कंपनी के लिए कर्म करेंगे, राइट। उसी को तो जुड़ना है ना, आप कंपनी से जुड़ेंगे, जुड़ने का मतलब क्या, आप बोलते हैं ना मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं वो उस कंपनी के लिए कर रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका बेनिफिट किसको जा रहा है, वो कंपनी को। और वो कंपनी अपने इच्छा से, आपकी इच्छा से नहीं, वो कंपनी अपनी इच्छा से आपको पगार दे रहा है ना, कि आपकी इच्छा से पगार दे रहा है। आप तो चाहते हैं मुझे लाखों रुपए पगार मिले, लेकिन क्या वो लाखों रुपए देता है, नहीं देता। वो आपके क्वालिफिकेशंस के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार आपको पगार देता है ना। वहां पे आप डिमांड करते हैं और डिमांड करने पे भी कुछ मिलता है, कुछ फायदा नहीं। वहां पे डिमांड करके कुछ फायदा नहीं, हाथ पैर मार के फायदा नहीं, है ना, क्योंकि कंपनी खुद डिसाइड कर रही है आपको क्या मिल रहा, क्या देना है ना। तो जब योग शब्द का प्रयोजन होता है, कर्म योग, अर्थात जो कर्म कर रहे हैं, योग मतलब भगवान के लिए, भगवान से युक्त होने के लिए, अन्य से युक्त होने के लिए नहीं। हम कर्म का अभी वर्तमान समय में हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, है ना, माता के लिए। पत्नी से युक्त होना चाहते हैं, पत्नी से जुड़ना चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में कर्म किसके लिए करना है, क्योंकि ये पत्नी बच्चे तो बदलते रहेंगे, गारंटी है कल यही आपकी रहेगी, हाँ, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इनसे युक्त होने की जरूरत नहीं है, इनसे जुड़ना नहीं है, ये तो खुद आपसे जुड़े रहेंगे, समझे, ये खुद आपसे जुड़े रहेंगे। हमें कृष्ण से जुड़ना है, तो जो कृष्ण से जुड़ने के लिए कर्म करते हैं उसे कर्म योग कहते हैं। और उसमें निष्काम जब हम कर्म करने लगते हैं तो भक्ति का प्रारंभ है। भक्ति जो है, ये जो है गंतव्य है, मुख्य लक्ष्य है। वहां पे पहुंचने के लिए जो प्रारंभ है वो अवस्था क्या है, निष्काम। निष्काम मतलब फिर वही बात, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, है ना। ये शुरुआत है भक्ति योग का। आगे लिखते हैं, जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है,
ये सेकेंड स्टेप बोल रहे हैं। जब निष्काम कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह ज्ञान योग कहलाता है। सेकेंड स्टेप ज्ञान योग क्या है? जब कर्म योग में, कर्म मतलब जो कार्य कर रहे हैं, योग मतलब भगवान से युक्त होने के लिए, है ना, भगवान से युक्त होने के लिए जो विधि है उसे योग कहते हैं, है ना। तो वह योग जो भगवान के लिए कर रहे हैं, वह कर्म जो भगवान से युक्त होने के लिए कर रहे हैं, जब उसमें ज्ञान और वैराग्य आता है, ज्ञान और वैराग्य मतलब ज्ञान और वैराग्य मतलब मटेरियल ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान, जो ज्ञान बदलता नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान से संबंधित जो है बातों को वास्तविक ज्ञान कहा गया है। और वैराग्य, वैराग्य मतलब विदाउट डिजायरलेस, कोई राग नहीं, समझे। तो जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान और वैराग्य, जब व्यक्ति कर्म, जब जो व्यक्ति कर्म योग कर रहा है उसमें जब धीरे धीरे उसे ज्ञान और वैराग्य आता है तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। उस अवस्था में वो ज्ञान योगी बन जाता है। आगे नेक्स्ट स्टेप, यह ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है। ज्ञान योग से जो है अनेकों विधियों से जो है हम परमात्मा का जो ध्यान करते हैं, इससे जो है परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि कुछ आसन पे बैठ के जप करना चाहिए, ऐसा भगवत गीता में हमने पढ़ा, योग की पद्धति है कैसे बैठना है। भगवत गीता 6वें अध्याय का 11, 12, 13 श्लोक है ना, जहाँ पे बताते हैं कैसे बैठना है। गला सीधा होना चाहिए, है ना, गर्दन सीधी होनी चाहिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है वहां पे संक्षिप्त में, समझे। तो जब व्यक्ति जो है उसे ज्ञान होता है, जैसे अभी जब हमें ज्ञान हुआ तो उससे क्या हुआ, परमात्मा के ध्यान में वृद्धि हुई, है ना, वृद्धि हुई कि नहीं हमारी, हम थोड़ा बहुत आगे बढ़े कि नहीं। हाँ, पहले मन बहुत ज्यादा भटकता था, फिर विधि विधान जो हमने पालन किया थोड़ा बहुत, उससे थोड़ा सा वृद्धि हुई, भगवान को ऑफर करके खाना चालू किए, पाप कम हो गया हमारा, है ना। चलो हम ज्यादा नहीं ऑफर कर पा रहे हैं, कम से कम फल वगैरह तो ऑफर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो पाप कम हुआ ना, ठीक है। तो थोड़ा इससे क्या हुआ, परमात्मा में वृद्धि हुई, इस सॉरी वृद्धि हुई, और मन उन पर लगा रहता है। इस प्रकार से जब मन भगवान पे लगने लगा या लगा हुआ है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अवस्था को कौन सा योग कहते हैं, इस स्थिति को अष्टांग योग, है ना। इस अष्टांग योग को पार करने पर, यह स्टेप है, क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो योग है ये जो है साधन है ना। जैसे अभी आपको कांदेवली जाना है तो ट्रेन है, बस है, ऑटो है, ये साधन है ना, बोलते हैं साधन पकड़ के हम जाएंगे, साधन है, ठीक है। अगर आपको कांदेवली जाना है तो पैदल जा पाएंगे आप, थक जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। सुबह निकलेंगे, दोपहर को पहुंचेंगे, है ना। हम साधन का प्रयोग करते हैं, चलना भी तो, पैर भी तो एक साधन है ना, किसी न किसी साधन के बिना हम कहीं नहीं मूव कर सकते। तो ये सारे योग साधन है, अर्थात जरूरी है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। बस प्रभुपाद जी इतना बताना चाहते हैं, सारी चीजें जरूरी है लेकिन यही सब कुछ नहीं है, समझे। तो बताते हैं कि जब अष्टांग योग
पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, अष्टांग योग को जब पार करने पर जो है, जब व्यक्ति के मतलब अष्टांग योग मतलब जो विधि विधानों का जब पालन करते हुए व्यक्ति, जब उसके ध्यान में वृद्धि होती है, ध्यान मतलब कॉन्सेंट्रेट, है ना, जब भगवान पे उसकी चेतना पूरी तरह भगवान पे लग जाती है, जिसे एक दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित बोले, जो दिन भर यही सोचता है कृष्ण के लिए क्या करूं, कृष्ण के लिए। अभी हमारा ध्यान किस में है? राखी म्यूट करके रखो प्लीज। अभी हमारा ध्यान किस में है? पत्नी में है, बच्चों में है ना, या मोबाइल में है, लैपटॉप में है, आईपोड में है, और दुनिया भर के या भौतिक चीजों में, राउंड फिगर भौतिक चीजों में है। ठीक है, लेकिन जब पूरा ध्यान जो है कृष्ण में हो जाता है, इसे अष्टांग योग बोलते हैं। और इस अवस्था को जब आप पार कर लेते हैं, मतलब फुल ही आप कृष्णा कॉन्शनेस हो जाते हैं, तब कृष्ण के निकट पहुंचते हैं, तो यह अवस्था क्या कहलाती है? भक्ति योग। यह अवस्था भक्ति योग कहलाती है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। यथार्थ मतलब वास्तव में भक्ति योग ही जो है चरम लक्ष्य है। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अगर भक्ति योग में जो है भक्ति योग का किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए, मतलब विश्लेषण मतलब एनालिसिस, या सारे योगों में से भक्ति योग को अगर अलग करना है तो सारे योगों को समझना होगा। जैसे कि चावल में से कचड़े को अलग करना है तो चावल क्या है और धान क्या है और अन्न कचड़े क्या है, उसे समझना होगा ना। अगर हम किसी नए बच्ची को चावल बिनने के लिए देते, बिनने का मतलब अलग करना, दे देते हैं, तो कभी कभी उन लोग को समझ में नहीं आता, तो वो चावल के जो कवर होता है ना, उसको भी रखते हैं, उसको भी सोचते हैं ये भी तो चावल का ही पार्ट है ना, उसको भी रख लेते हैं। तो उसको समझना होगा कि चावल क्या है और धान क्या है, दोनों में डिफरेंस। हमारी लैंग्वेज में उसे धान बोलते हैं। चावल जब कवर के साथ रहता है तो उसे धान बोलते हैं। ठीक है, तो उसे समझना होगा। उसमें कुछ घास भी होते हैं, है ना, हमारे लैंग्वेज में उसे भूसा बोलते हैं। जब उसको मारते समय जो है थोड़ा मोड़ा कचड़े आ जाते हैं, कभी कभी कंकड़ पत्थर भी रहते हैं, तो हर चीज को समझना होगा, है ना। अगर चावल को एकदम क्लीन करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए पत्थर क्या होता है ना, और कचड़ा क्या होता है, घास क्या है, फूस क्या है, प्रत्येक चीजों को समझना होगा। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए जो है अन्य योगों को समझना होगा, समझना होता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो वो मुझे कर सकता है, या फोन पे भी वो मुझे कॉल करके कर सकता है। सभी के पास मेरा नंबर तो है। दंडवत प्रणाम। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग समय पे आएं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट लेट आने से आप लोग का बहुत बड़ा काम हो जाता होगा। ऑलरेडी हमारे पास 30 मिनट है, उसमें 5 मिनट वेट करते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो 10 ही मिनट हम पढ़ते हैं। एक्चुअली हम प्रॉपरली 15 मिनट अब पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। यस, बोलिए अनिल जी। चरम लक्ष्य, चरम का अर्थ मैंने नहीं समझा। प्रणय
चरम का अर्थ बताइए। प्रभु जी, चरम मतलब अपमोस्ट पोजीशन, जैसे हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही भक्ति योग सारे योगों में श्रेष्ठ है, वो है चरम लक्ष्य, चरम मतलब सबसे ऊपर। अपमोस्ट। और किसी के मन में कुछ? सभी का क्लियर है? ठीक है, सो हम मेरा एक ये था बोलिए। कि सूक्ष्म विवेचन मतलब डिटेल एनालिसिस बाकी दो योगों का हम करेंगे, मतलब कर्म योग और ज्ञान योग का, तब हम भक्ति योग में चरम लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे, राइट? या दोनों योग पे डेफिनेशन समझना होगा। विश्लेषण मतलब डेफिनेशन, उसका उद्देश्य, मतलब वो क्या चीज है उसे समझना पड़ेगा। समझे? तभी जैसे आपको पता होना चाहिए पत्थर कैसा दिखता है और पत्थर किसके लिए है। पत्थर खाने के लिए नहीं है ना। हाँ, तो ये समझना होगा कि वो पत्थर का यूज किस लिए है। हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि चावल क्या है, क्या खाने योग्य है। हाँ, कौन सा चीज खाने योग्य है और कौन सा चीज खाने योग्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ऑलरेडी ऊपर बता दिए, भक्ति योग का जो प्रयोजन है वो मात्र साधन है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से कांदेवली जाना है आपको, तो हर साधन को समझना होगा। बस को समझना होगा, ऑटो को समझना होगा, है ना, ट्रेन को समझना होगा। समझने का अर्थ है कि टिकट कैसे निकालना है, कहाँ जाना है, काउंटर कहाँ है। अगर मुझे 1 घंटे में पहुंचना है तो अगर मैं सोचूं यहाँ से रिक्शा पकड़ूं, ट्रेन पकड़ूं, तो प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा ओला बुक करना होगा, है ना, जल्दी पहुंचने के लिए। यहाँ तो उसका हमें ये होना चाहिए, पता होना चाहिए, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स ना। अभी आपने रिक्शा बुक किया, अगर आपको पता नहीं रिक्शा कैसा दिखता है और बैलगाड़ी लाकर खड़ा कर दिया तो बोला प्रभु यही ऑटो रिक्शा है। अगर हमें नहीं पता रहेगा तो फिर हम बोलेंगे अरे वाह। अभी सपोज लाइक दिस, हम बोले BMW है ना, तो अभी मैं ऑटो रिक्शा लाकर बोलूं ये BMW है, तो आप मानेंगे क्या? आपको पता होना चाहिए ना। आप BMW मतलब अच्छी वो लंबा चौड़ा कार, लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी, और वो प्रभु जी, हरे कृष्ण, ध्यान और ज्ञान में क्या क्या चीजें है, ये इनमें फर्क क्या है, ये बाद में हम समझेंगे। यस, अभी बाकी है बहुत कुछ, बहुत कुछ बाकी है अभी। अभी तो हम मध्य में हैं भगवत गीता के, 18 चैप्टर हैं प्रभु। हम 6 चैप्टर पे है, 18 चैप्टर है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, है ना। अभी फर्स्ट स्टेप चल रहा है, अभी 2 स्टेप बाकी है। अर्थात कि हमें जानना होगा कि BMW दिखती कैसी है, राइट। हम ओला बुक करते हैं, कभी कभी बाउंस होगा तो वापस से हम एक बार ओपन करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से 2 मिनट में बाउंस करने वाला है।